जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर हाटी समिति लगातार आवाज बुलंद करती आई है, लेकिन सुनवाई न होने के चलते हाटी समिति समेत अब स्थानीय लोगों में रोष पनपा है। हाटी समिति सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी मांगों पर सुनवाई न हुई तो आगामी चुनाव में क्षेत्र की 144 पंचायतें अपना दम दिखाएगी। हाटी समिति नाहन इकाई के अध्यक्ष सीताराम तोमर ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर पिछले 50 सालों से हाटी केंद्रीय समिति मांग उठा रही है। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को गिरिपार क्षेत्र की 144 पंचायतों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी। अपनी मांगों के समर्थन में आज एक ज्ञापन डीसी सिरमौर के मार्फत देश के प्रधानमंत्री को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने अब तक जो भी आपत्तियां लगी है सभी को पूरा कर रिपोर्ट प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी है, लेकिन बावजूद इसके भी आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। 68 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी इस चीज के लिए। उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स आई है हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज जो इसकी होती है, लॉकूर कमेटी ने जो इसके द्वारा स्थापित की है वो सारी पूरी कर दी है। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद और हर एक आदमी के पास हमने, आप देखिए प्रधानमंत्री जी आपसे हम 2 बार मिले थे। पहले मनमोहन जी से हमने मुलाकात की, उसके बाद हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिल के आए। हमारे जो गृह मंत्री है राजनाथ जी आपके सामने हैं, पत्रकारों से कोई चीज छुपी नहीं होती है। आप देखिए चौगान की बात है, 2014 में उन्होंने यहाँ पे बताया था। उसके बाद हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे जोएल राम जी वहाँ हरिपुर धार में आए थे। उन्होंने ये बता दिया था कि आप 100% डिजर्व करते हैं इस चीज के लिए। उसके बावजूद भी इससे साफ जाहिर होता है, जहां तक मेरा जो विचार है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा कुछ ठीक नहीं है। किस लिए कि जो आदमी रोता नहीं है, जो बच्चा रोता नहीं है, माँ भी उसको दूध नहीं देती है। उसी प्रकार से इन्होंने हमारे को भी नकारा समझा हुआ है कि इनके बस का कुछ नहीं है। लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। अब किसी भी प्रकार से, हमने तो खैर पहले भी इस चीज का आह्वान किया था अपने सभी युवाओं से, अपने समाज के लोगों से, इनको बोला था कि हमें जो है ना एक इस प्रकार का कदम उठाना पड़ेगा ताकि जो हमारे राजनेता है ये समझ जाएं कि इन लोगों के अधिकार, ये जायज अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो अब हमारे पास लास्ट अल्टरनेट ये बचता है, क्योंकि अभी 2022 में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश की जो रिपोर्ट्स थी वो जा चुकी है यहाँ से, उसमें हम उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी हमें प्रेशर तो बनाना पड़ेगा ना इन नेताओं के ऊपर भी जो हमारे वोट लेके आज तक यहाँ पे शासन कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री 2024 में इलेक्शन होने हैं। इस बीच में आज तक का लारा लपा क्या लगा रहता था कि भाई यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ बीजेपी की है, वहाँ बीजेपी की है, यहाँ कांग्रेस की है। अब तो दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। अब क्या कमी रह गई है? जितनी फॉर्मेलिटीज इन्होंने हमारे से जब जिस आधार पे मांगी है वो सारी की सारी पूरी कर दी है। अब सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रहता है पॉलिटिकल बिल। तो क्या हम लोग इनको वोट नहीं देते हैं, या हम लोगों ने कभी इनके सांसद को नहीं बनाया, इनके विधायकों को नहीं बनाया है? जब बनाए हैं तो हम भी अपना अधिकार उसी आधार पे लेंगे। और अब लड़ाई जो है वो आर पार की होगी। अब इसमें हम किसी भी प्रकार से अपने युवाओं को नहीं रोक सकते। चाहे जो भी होगा, हम अपने अधिकारों के लिए हमें गांधीवादी नीति को छोड़ के अब हमें सुभाष चंद्र और चंद्रशेखर वाला रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। कि हमारे गिरिपार क्षेत्र, जिला सिरमौर का गिरिपार क्षेत्र है, वो 50 साल से हम जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 50 साल हो गए हैं, अभी तक वो हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। इस विषय में कल हमने एक प्रस्ताव पास करा है नाहन यूनिट ने, और वो प्रस्ताव हमारा उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को भेजने जा रहे हैं। और उनसे भारत सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि जो हमारी ये लंबित मांग है 50 साल से, ये मांग हमारी पूरी की जाए। इस बारे में हमारी जो आरजीआई से कई बार इसमें जो आपत्तियां लगी है, उन आपत्तियों को हिमाचल सरकार ने समय समय पर पूरा कर दिया है, उनका निराकरण कर दिया है। और अब जो है हमारी
144 पंचायतें आती है और करीब 2.25 लाख लोग हमारे इस उद्देश्य से, इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। और उनकी 25 तारीख को गिरिपार क्षेत्र में 144 पंचायतों में खुमलियां होनी है और उन खुमलियों के द्वारा भी हमारे क्षेत्र में जो प्रस्ताव पास किए जाएंगे कि हमारे इस क्षेत्र को जो 50 साल से लंबित पड़ा हुआ है हमारा मामला, इसे पूर्ण करने के लिए सरकार जल्दी से जल्दी कदम उठाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।